हेलो डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हम अपना लास्ट एपिसोड सीरीज का जो लास्ट टैब डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा व्यू टैब। व्यू जैसा कि उसका नाम ही है, व्यू का मतलब है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को किन किन तरीकों से देख सकते हैं, किन किन तरीकों से उसको अरेंज कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो आपका सेलेक्टेड होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो होता है प्रिंट लेआउट। कि मतलब अगर जो आपका बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड होगा जिस पे आप काम कर रहे होते हैं, तो कौन सा होता है प्रिंट लेआउट बिट। क्यों, अगर आप प्रिंट करेंगे तो डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ प्रिंट होगा और ये सारी की सारी चीजें ऐसे डिस्प्ले होंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगला जो ऑप्शन अवेलेबल है व्यू में, वो है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन मोड क्या करता है कि अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है जिसे आप रीड करना चाहते हैं, जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए फुल मोड में ये आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा। और जैसे भी आप रीड करना चाहते हैं वो सारे के सारे पेजेस अवेलेबल हो जाएंगे। फुल मोड में आप उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये कौन सा था, फुल स्क्रीन मोड। तीसरा क्या है, प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू क्या करता है, जैसा सॉरी वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू क्या काम करता है, वेब लेआउट जैसे आपको डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे डिस्प्ले होता है उसी प्रकार से कहां पे डिस्प्ले होता है, वेब लेआउट। वेब लेआउट पे क्लिक करने में ये देखिए, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप एक्सेस करते हैं या इंटरनेट पे कोई भी पेज दिखता है तो आपको ऐसे ही दिख रहा होता है। तो ये कौन सा मोड कहलाता है, हमारा वेब लेआउट व्यू। जिस मोड में भी आप कंफर्टेबल है, यूज करना चाहते हैं वो। एक हो जाता है हमारा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू क्या करता है, टेक्स्ट को प्रॉपर्ली अरेंज कर देता है और वो उसको पॉइंटर्स के फॉर्म में दे देता है। जितने भी मतलब इंटर जितनी बार किया गया होता है वो सारे के सारे पॉइंटर में हो जाते हैं। अगर आप पॉइंट वाइज देखना चाहते हैं, पॉइंटर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो क्या क्या आप यूज करेंगे, आउटलाइन व्यू का। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट व्यू। लास्ट व्यू होता है हमारा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट एक ड्राफ्ट के फॉर्म में जस्ट मतलब फुल स्क्रीन मोड में दिख जाता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कुछ लेफ्ट टू राइट, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाती हैं। तो ये 5 टाइप के व्यू होते हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। पहला होता है हमारा पेज लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट व्यू, उसी में हम कर देते हैं। अगला हमारे पास अवेलेबल है रूलर। अब रूलर के लिए मैं दूसरे पेज में चला जाता हूँ। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं रूलर समझने के लिए। अब देखिए जैसे कि हमने जैसे ही यहाँ पे चेक किया था, तो ये देखिए ये यहाँ पे रूलर अवेलेबल हो जाता है और यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ये अगर अनचेक्ड है तो आपको रूलर अवेलेबल नहीं होगा। रूलर क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल के लिए मुझे अभी ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है वहां से राइटिंग शुरू करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब देखिए मैं जैसे ही टैब प्रेस करूँ, जब टैब प्रेस करते हैं टैब बटन, तो आपको सिर्फ एक टैब लेता है। लेकिन जैसे मैंने अभी टैब प्रेस किया वो डायरेक्टली कहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया। मतलब मैं अब अगर मैं यहाँ से राइटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं अपना रूलर यहाँ पे मूव कर दूंगा, फिर मैं टैब प्रेस करूंगा यहाँ पे। अब मुझे फॉर एग्जांपल के लिए राइटिंग स्टार्ट करनी है 3 से, तो मैंने 3 पे क्लिक कर दिया। तो जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा वो 3 के पास जाके रुक जाएगा। तो इस प्रकार से जहां से मुझे अपनी राइटिंग स्टार्ट करनी है, जहां पे मुझे अपना अलाइनमेंट सेट करना है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मुझे रूलर की पोजीशन भी चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कर्सर आ रहा है, मुझे इस पर्टिकुलर एरिया को रिमूव करना है, मुझे इस रूलर का यूज नहीं करना है। देखिए जैसे मैंने ऊपर कर दिया तो हमारा कर्सर क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो आप अपने पेज का एरिया भी चेंज कर सकते हैं, उसको नैरो कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, इसको भी अपने हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हैं कि आपको कितना यूज करना है, कितना यूज नहीं करना है। तो ये सारे क्या काय के काम आ जाते हैं, रूलर्स के। ठीक है, अगला होता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होता है, अगर आप कोई ड्राइंग वगैरह बनाना चाहते हैं, परफेक्टली डिजाइन करना चाहते हैं, कोई ग्राफ का यूज करना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर लाइंस आ जाती हैं जिनका यूज करके आप प्रॉपरली बना पाएंगे, जिससे कि अलाइनमेंट हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। जैसे कि मैं एक शेप इंसर्ट करके आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेप ये यहाँ पे बनाया। अब अगर मैं चाहता हूँ इसके नीचे एरो बने, तो एरो बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, सिंपली शेप्स पे जाना है, एरो पे क्लिक करना है, ये रही एरो। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहां से लेके और यहां तक मुझे सिंपली एक एरो चाहिए। मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये एरो मेरी थोड़ी सी छोटी रह गई, ये अलग बॉक्स तक मैं बना सकता हूँ। तो ना तो ज्यादा छोटी होगी ना तो बड़ी होगी। तो अगर ऐसे कोई आपको पॉइंट्स वाले काम करने हैं तो आप ग्रिड लाइंस का यूज कर लेंगे। और ग्रिड लाइंस आप टेक्स्ट लिखे होंगे तो पर वो बैकग्राउंड में शो होती रहेंगी। यहाँ से हम रिमूव कर देंगे ग्रिड लाइंस। अब आ जाता है नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन का यूज करने के लिए हम दूसरे डॉक्यूमेंट में चलते हैं। नेविगेशन पैन क्या काम करता है कि डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग होती हैं वो सारी की सारी डिस्प्ले कर देता है। ये देखिए जैसे कि ये
क्या है कि डॉक्यूमेंट में उसको इसको कोई भी हेडिंग नहीं मिली हुई है, इसलिए वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई उसको हेडिंग मिल गई होती तो सारे के सारे हेडिंग बाय हेडिंग डिस्प्ले कर रहा होता। ठीक है, ये तो पेज मोड में हो जाता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ पेज डिस्प्ले कर रहा है कि कितने पेज में है। लेकिन नेविगेशन पैन का एग्जैक्टली काम क्या होता है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है बहुत सारे हेडिंग्स है और वो हेडिंग के वाइज यहाँ पे सारी की सारी हेडिंग डिस्प्ले होती रहेंगी, उन्हें आपको एज अ हेडिंग बनाना पड़ेगा तभी वो काम करता है। ठीक है, और उस हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के सेक्शन पे क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे शो के हो गए। अब हम बात करते हैं जूम। जूम की जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे, जूम का मतलब क्या होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट को जूम करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे जूम, कितना जूम करना चाहते हैं 200% तो 200%, ये देखिए। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है 100 पे क्लिक कर देंगे तो वैसा का वैसा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं कंट्रोल बटन के साथ अपने माउस का जो सॉरी स्क्रॉल बटन होता है, अगर उसे अप करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जूम होता जाएगा और अगर आउट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जूम आउट होता जाएगा। तो एक वो ऑप्शन भी है, वहां से कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, अगर आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ क्या देखना है, वन पेज, तो ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या होगा, सिर्फ एक पेज दिखेगा। ठीक है, टू पेजेस चाहिए तो टू पेजेस दिखेंगे। ठीक है, पेज विथ चाहिए तो यहाँ पे पेज विथ आ जाएगी। ये देखिए सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे पूरे के पूरे पेज दिखने लगे। तो ये सारा का पूरा टैब अवेलेबल है ना, वो किससे रिलेटेड है कि अगर आप किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वो पूरा उस पे बेस्ड है, पूरा का पूरा व्यू टैब। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम माइक्रोज। माइक्रोज पे हमें अभी लास्ट में आएंगे कि माइक्रोज का यूज क्या होता है, लेकिन उसके अलावा जितने भी मैक्सिमम ऑप्शन है वो क्या आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से अच्छा देख सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है न्यू विंडो। अब न्यू विंडो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या आ जाता है कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी काम करना चाहते हैं और अगर उसे चेंज करने के लिए उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप सेव या सेव एज करते हैं। लेकिन जैसे ही आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे उसी एक डॉक्यूमेंट की क्या क्रिएट हो जाती है, कॉपी क्रिएट हो जाती है। ये देखिए एक कॉपी ये है, यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट हो गए होंगे। ये देखिए पाइथन यूनिट 2 और ये दे टेस्ट। मैंने हमारे पास तो एक ही फाइल थी लेकिन उसी की एक सेम कॉपी उसने क्या कर दी, क्रिएट कर दी। तो ये किसका काम होता है, हमारे व्यू टाइम में न्यू विंडो का। जैसे ही आप न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो कर देता है। उसके बाद आ जाता है अरेंज ऑल। ये देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा अरेंज ऑल, मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट थे, 3 डॉक्यूमेंट पे अगर मैं सेम टाइम पे काम करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, स्क्रॉल करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे और जो भी मैं चेंज करना चाहता हूँ इन डॉक्यूमेंट में अलग अलग जाके चेंज कर सकता हूँ एक ही साथ। तो अरेंज ऑल हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। चलिए ठीक है, तो इनमें से हम एक डॉक्यूमेंट में फिर से मूव हो जाते हैं। इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया अरेंज ऑल। अब हम बात करते हैं अरेंज ऑल, समझ में आ गया ना कि जितने भी डॉक्यूमेंट ओपन होंगे सभी को एक ही विंडो पे अरेंज कर देगा और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आ जाता है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को 2 टुकड़ों में बांटना। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना चाहते हैं, ये 9th नंबर पे मैंने यहाँ पे कर्सर पोजीशन रखी और मैंने स्प्लिट कर दिया। अब जैसे ही मैंने स्प्लिट कर दिया, ये देखिए मैं पूछ रहा कहां से स्प्लिट करना, मैं इसको यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने कर दिया, अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये देखिए 10 नंबर का अगर मुझे क्वेश्चन चेंज करना है, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूरे टाइम अवेलेबल रहेगा। मैं इसमें कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको देख के चेंज कर सकता हूँ। 2 विंडो में सेम डॉक्यूमेंट को अगर चेंज करके कुछ, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे और स्क्रॉल डाउन करना है तो मैं इस पे जा सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से अगर आपको डॉक्यूमेंट को यूज करके अलग अलग काम यूज करने के कि यहाँ पे मैंने कहाँ तक काम किया है, इस पे कुछ चेंज करना है या इसको देख के उधर लिखना है या उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज करना है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट के लिए आप क्या यूज करेंगे, स्प्लिट विंडो का क्लिक रिमूव स्प्लिट कर देंगे तो यहाँ से स्प्लिट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी स्प्लिट विंडो का यूज कर लेंगे। उसके अलावा एक और ऑप्शन है जो कि अभी हाईलाइटेड नहीं है, इसको हम सबसे पहले स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट कर लिया विंडो को, जैसे हम स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है, व्यू साइड बाय साइड क्लिक करते हैं, जैसे ये क्लिक किया, ठीक है, तो साइड बाय साइड अब हमको दिखने लगेगा, एक साइड में हमें ये दिख रहा है, एक साइड में हमें ये दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम डॉक्यूमेंट को चेंज करके अपनी जरूरतों को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। चलिए व्यू पे आ गए। अब सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। अब सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग का मतलब क्या है कि जैसे 2 मैंने साइड बाय साइड ओपन करे थे, तो अगर मैं कंट्रोल रेडी कर लेते, 1 मिनट फिर से इस ऑप्शन को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये स्प्लिट है। अब मैं यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड करता हूँ तो एक ही साइड में दो डॉक्यूमेंट ओपन हो गए। अब अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो दोनों डॉक्यूमेंट क्या होंगे, आपस में स्क्रॉल होते जाएंगे। ठीक है, हमारे पास अभी माउस अवेलेबल है, लेकिन देखिए जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये वाला डॉक्यूमेंट भी क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर ऑप्शन में जाके, जो कि हाईलाइटेड नहीं हो रहा है,
ये कौन सा साइड बाय साइड है, ये कौन सा है, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। अब सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग को मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे मैं रिमूव कर दूंगा तो अब देखिए मैं अगर इसको स्क्रॉल करूंगा तो सिर्फ यही डॉक्यूमेंट स्क्रॉल होगा, ये डॉक्यूमेंट स्क्रॉल नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने फिर इसको सिंक्रोनाइज कर दिया तो ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, फिर अपने अच्छा ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अब सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, तो मतलब सिंक्रोनाइज का क्या मतलब है, अगर जो चेंज करेंगे यहाँ पे, जो एक्शन परफॉर्म करेंगे तो दूसरे डॉक्यूमेंट भी परफॉर्म होगा। लेकिन अगर आपने उसको सिंक्रोनाइज हटा दिया तो वो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से भी आप काम कर सकते हैं विंडोज के साथ। मैं यहाँ पे स्प्लिट रिमूव कर दे रहा हूँ तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब रिसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक कर देंगे तो जैसे की जैसे विंडो थी वो सारी की सारी वैसी वापस आ जाएंगी। चलिए ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज नहीं करेंगे अभी, आगे हमें मैक्रो में तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। चलिए ठीक है, स्विच विंडो में पड़ेगी तो स्विच विंडो करके देख लेते हैं, जिससे कि हमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। स्प्लिट रिमूव कर दिया यहाँ से। अब देखिए हमारे पास स्विच विंडो क्या होता है, ये एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे जितनी भी करंट टाइम में जितने भी फाइल्स ओपन होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो जैसे टेस्ट पे जाना है आपको टेस्ट चले जाएंगे, क्लिक कर देंगे और आप यहाँ से फॉर एग्जांपल आपको यूनिट 2 पे जाना है तो यूनिट 2 पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जितनी भी लिस्ट होगी डॉक्यूमेंट करंट ओपन आपके सिस्टम पे वो यहाँ पे शो होती रहेगी, आप सेलेक्ट करके चेंज करके वहां पे मूव कर सकते हैं। अब जो लास्ट ऑप्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इन सभी को क्लोज करके मैं दोबारा से एमएस वर्ड ओपन करके आपको समझाता हूँ। लास्ट ऑप्शन है हमारा एमएस वर्ड के टॉपिक का, जो कि है मैक्रो। मैक्रो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब मैक्रो क्या होता है, मैक्रो एक किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट में एक रिकॉर्डर की तरह काम करता है। कि जैसे अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो और ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। इसी प्रकार से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, और अगर आप उस डॉक्यूमेंट में कुछ काम बार बार जो आपको डेली यूज में पड़ता है और अगर आप वो काम बार बार करते हैं और अगर उन पर्टिकुलर आप नंबर ऑफ एक्शंस को रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं तो एमएस वर्ड आपको वो फीचर भी देता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए मैं एक कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूं उसके बाद रिकॉर्ड करता हूं कि मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं, जब भी डॉक्यूमेंट में बॉर्डर लगाता हूं उसमें एक टाइटल लिखता हूं और उसका कलर चेंज कर देता हूं और उसके फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं। मैं इतने काम करता हूं डेली जब भी मुझे डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। लेकिन इतना काम करने के लिए मुझे 2 मिनट लगता है, लेकिन मैं अगर ये सारे काम एक सिंगल क्लिक में करना चाहता हूं तो मैं कैसे यूज कर सकता हूं, मैक्रो में। तो सबसे पहले आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या नाम है यहाँ पे, मैक्रो 1 आएगा। यहाँ पे आप मैक्रो का नाम चेंज कर देंगे कि हम इसको क्या दे रहे हैं, फॉर्मेटिंग। तो FORMAT फॉर्मेट नाम डाल देंगे इसको और ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे ये देखिए ये माउस के साथ एक छोटा सा टेप जैसा शो हो रहा है, ये सिंबल ये प्रेजेंट कर रहा है कि आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे हम पहले पेज लेआउट पे जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, कहाँ गया, ठीक है, ये बॉर्डर पे गए। ठीक है, हमें अगर बॉर्डर बॉक्स चाहिए, बॉक्स में से हम कुछ चेंज कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ये बॉर्डर पसंद आता है तो मैं ये बॉर्डर डाल देता हूँ, ओके कर देता हूँ। जैसे ही कर देंगे बॉर्डर क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, बॉर्डर में इंसर्ट करने के बाद मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। साइज बढ़ाने के बाद मैं 11 कर देता हूँ, 11 है बाय डिफॉल्ट तो मैं इसको कर देता हूँ 14। ठीक है, ये 16 कर देते हैं। ठीक है, मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट चेंज कर देता हूँ इसका मोनोटाइप कोरोसिवा। ठीक है, मैंने इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया। उसके बाद अगर मुझे इसे कलर करना है तो मैं इसे रेड कलर से कलर भी कर देता हूँ। ये सारे एक्शन मैंने परफॉर्म कर दिए। ठीक है, और अगर अभी आपके समझाने के लिए मैं एक टेबल भी इंसर्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल भी इंसर्ट कर दे रहा हूँ। ये ठीक है, ये एक टेबल भी इंसर्ट हो गई। मैंने इतने सारे काम क्या कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए। अब मुझे दोबारा से जाना होगा व्यू टैब पे, व्यू टैब पे मैक्रोस पे जाके पॉज स्टॉप करना पड़ेगा। अगर कुछ चेंज करके पॉज यानी कि फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो पॉज पे क्लिक करेंगे और अगर स्टॉप करनी है तो स्टॉप। मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहता हूँ तो मैं स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, मैक्रो क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। ठीक है, अब मैं दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। ये देखिए मैंने एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन किया, व्यू पे गया, मैक्रो पे गया, मैक्रो पे जाके मैं व्यू मैक्रो पे क्लिक करूंगा। ये देखिए फॉर्मेट नाम का एक मैक्रो ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं उसको रन कर देता हूँ। जैसे मैंने रन किया ये सारे के सारे काम क्या हो गए, ये देखिए मोनोटाइप कोरोसिवा जो मैंने चेंज किया था ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे चेंज इन्वॉल्व है और उनको मुझे कुछ भी चेंज करने की या एडिट करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ एक्शंस ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो जितने आप नंबर ऑफ एक्शंस डेली करते हैं या आपको फ्रिक्वेंट जरूरत पड़ती है, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जो आप अगर राइटिंग का काम करेंगे कुछ टाइप करेंगे वो भी उसको रिकॉर्ड करके रखेगा। तो आप इसको एज अ माइक्रो सेव करके रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में और आपकी जो कंप्यूटर एफिशिएंसी है उनको क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच।